आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 18 से 25 और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 13 वचन 18 से 21। सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 18 से 25। मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है। सब ईश्वर के पुत्र प्रकट होंगे, सब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दास्ता से मुक्त हो जाएंगे और कि वह असरता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर की संतान की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर कराते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपा दान मिल चुके हैं, लेकिन इस ईश्वर की संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती। हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 13 वचन 18 से 21। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पंसेरी आटा में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।